पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब काकोल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में यौम आज़ादी की परेड से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कौम उम्मीद, हौसले और एतमाद के पैगाम को बरकरार रखते हुए मुल्क की यौम आज़ादी को इंतहाई अकीदत और अज़म के साथ मनाती है। उन्होंने कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि कश्मीरी भाई इंशाअल्लाह ज़रूर जालिमाना और काबिज कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। आपकी आज़ादी, हक़ खुद इरादियत की ख्वाहिश और लाजवाल कुर्बानियों का समर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी ज़मीर के लिए कश्मीर में हिंदुस्तानी जबरो इस्तेदाद का एहसास ज़रूरी है। तमाम मज़मूम हथकंडों के बावजूद कोई भी ताकत कश्मीरी अवाम को इस्तक़लाल को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कोई जोग्राफिया और सियासी ज़रूरत कश्मीरियों के हक़ आज़ादी और खुद इरादियत के रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती। मैं कश्मीरी भाइयों को अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम 2 दहाइयों से दहशतगर्दी की जालिमाना कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ जरूर कामयाब होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। ये मुल्क हमेशा इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा रहा है। हमने ये आज़ादी बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल की और हम इस आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। सैयद जनरल आसिम मुनीर ने खौफ और मायूसी फैलाने वालों के मनफी प्रोपेगंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये अनासर मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं और कोई भी मुल्क और कौम ऐसे चैलेंजेस का सामना किए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा अजली दुश्मन अपनी नाम नहाद स्ट्रेटेजिक अहमियत और तौसीफ पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब रखता है और ये ख्वाब जो हिंदुत्व के कट्टर नजरियात के ताबे हैं, अक़वाम आलम की तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। हम कभी भी जारहाना अज़ाइम से मरूब नहीं होंगे। 2 एटमी कुव्वतों पर मुश्तमिल ये खित्ता ऐसे जारहाना अज़ाइम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से दुश्मन मुसलसल अपने नापाक सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए मसरूफ़ अमल है। माजी में इन अज़ाइम की तकमील के लिए की जाने वाली मुहिम जोई की नाकामी को जरूर याद रखना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मेहमान नवाज मुल्क है और चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का कम से कम बदला दे और अपनी सरजमीन इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। इलाकाई ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए आर्मी चीफ ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में अपना असल मकाम हासिल करने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों और शराकतदारों के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करना चाहते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, कतर और ईरान के साथ तारीखी मरासिम में मजीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान कौम आलम में अपने असल मकाम के हसूल के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने दोस्तों और शराकतदारों से ताल्लुकात मजीद गहरे करेंगे। हमारे सामने एक ताबनाक मुस्तकबिल है बशर्ते कि हम मुत्तहिद, साबित कदम और बेखौफ रहे। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने दिफाए वतन का मुकद्दस पेशा अपनाया है। आपके रास्ते में अंदरूनी और बैरूनी और देखे और अनदेखे खतरात आएंगे। इस मुल्क की इज्जत और वकार की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। मेरा उम्मीद का पैगाम सब के लिए है। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर उन्होंने हर उम्र, जिन्स, मसलक या ज़ात के लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम जारी किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और सबको अपने मुल्क और इस अजीम कौम पर फख्र है। याद रखें, पाकिस्तान हमारी पहचान है और हमारी बका का जामिन है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और खुद से ऊपर उठकर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए जिस तरीके से वो हमसे मुतालबा करता है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।